बस गिरता ही जाएगा। मैं सब समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वो सब समझना होगा। मैं सब अच्छी तरह समझ रही हूँ, और आप भी बखूबी जान लीजिए, जिब्रान की बेवा हूँ, बेवफा नहीं। क्या बहराम रात यहीं रुक गया था? जी हाँ, आपकी परेशानी में रात भर सोया नहीं। मैं दादी बनने वाली हूँ। अब तुम फुप्पो की खुशी में खुश हो जाओ। भाभी, उस रात मैंने बहराम को नबिया के कमरे में देखा था। तो जिस लड़की का इद्दत में किसी गैर मर्द के सामने आना भी मना हो, वो अपने कमरे में किसी गैर मर्द को बुलाती फिरती। बहराम मेरा भतीजा भी है और तुम्हारा कजन भी। वो इस घर में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे मिलो। वो आप ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया? ऐसा कुछ ना हो जाए इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तो बुबू, आप बहराम को यहाँ आने से क्यों नहीं रोक देती? तुम अपने होश में तो हो नबिया? बहराम मेरे भाई का बेटा है, और बहराम का रुकना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे भाई का रुकना है। मैं अपने भाई को यहाँ आने से रोक सकती हूँ क्या? अरे बहराम, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी, अभी ला। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कौन सी गलती? क्या कह रहे हो तुम? मैं ये नहीं बता सकता कि क्या गलती हुई है, लेकिन बस आप माफ कर दीजिए मुझे। हुआ क्या है आखिर? वो आपसे जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच है। क्या सच है? उस रात में मैं ही था नबिया के कमरे में। क्या? हाँ, और उसके होने वाले बच्चे का बाप मैं। क्या हुआ बुबू? आप इतने परेशान क्यों और रो क्यों रही हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे इस घर की इज्जत और अपने मरे हुए शौहर की इज्जत को भूल जाओगी। मैंने ऐसा क्या किया कि आपको मेरा दामन इतना मैला नजर आ रहा है? नबिया, तुम्हारे मना करने के बावजूद मैंने फूफो को सब कुछ सच सच बता दिया। कौन सा सच? यही कि इस बच्चे का बाप मैं हूं। मेरा यकीन करे बुबू, ये झूठ बोल रहा, बकवास कर रहा। बकवास तुम कर रही हो। ये क्यों झूठ बोलेगा? खुद बदनाम होगा अगर ये झूठ बोलेगा, तो इसमें इसकी बदनामी नहीं होगी। मैंने आपसे कहा था ना भाभी कि वक्त बताए। अब आप खुद देख लीजिए कि कौन कैसी है और कौन कैसा है। वो आप बस करते हैं। आपका अपना घर तो बसा नहीं, किसी और का भी नहीं बसने देंगी। मेरा तो पहले ही उजड़ चुका है, और कितना उजाड़ेंगे? नबिया, शर्म चली गई है तो क्या तमीज भी भूल गई हो? इस घर पर जरा भी तरस नहीं आया नबिया। वो मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैंने सब कुछ नहीं किया। तुमने अपनी इज्जत रहने कब दी जिसकी तुम कसमें खा रही हो? और तुम तो खुद को इस घर का बेटा कहते थे ना। ये फर्ज निभाया तुमने बेटा होने का। तो अगर वाकई आप मुझे अपना बेटा समझती तो गलती समझ के माफ कर दीजिए। तुम जैसे झूठे पे खुदा की लानत हो। बस करो नबिया,
क्यों नहीं आया? घर की इज्जतों के दुश्मन, तुझे शर्म नहीं आई? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। मुमताज का फोन। अस्सलाम वालेकुम मुमताज बहन, कैसी हैं आप? सलामती की दुआ मत दो मुझे। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। ये कैसी मुबारकबाद है जो आप इतने गुस्से में दे रही हैं? ये तुम आकर अपनी बेटी से पूछो। क्या किया नबिया ने? जो उसने किया है ना, मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है। खुद ही आकर देख भी लो और उससे पूछ भी लो। आप तो कुछ बता ही नहीं रही हैं। मैं खुद आ रही हूँ। और हाँ, सलमान अहमद को साथ लेकर आना। इज्जत का जनाजा है, तुम अकेली से नहीं उठाया जाएगा। हेलो हेलो मुमताज बहन, हेलो। ऐसा क्या हो गया वहां पर? ये क्या नबिया, जिस तरह तुम्हें रोता छोड़ के गई थी वैसे ही रो रही है। कब तक रोगी उनके लिए? उसको नहीं रो रही आज मैं, फिर किसके लिए रो रही है? खुद को रो रही हूँ, खुद की किस्मत को रो रही हूँ और खुद के होने पे रो रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो यार? तो कैसा बोलूं? अभी उसके दुख में खुश रहना सीख रही थी कि खुशी भी इनसे नहीं देखी गई। हुआ क्या है? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो खुशी की बात है ना? खुशी की बात तो है, लेकिन मेरी इस खुशी को नजर लग गई आशी। क्या मतलब? बहराम को जानती हो ना? हाँ, हमारा कजन। क्या हुआ उसे? शादी हो गया। क्या किया उसने? उसने पुप्पो और बुआ के सामने इंसाफ लगाया कि बच्चा जिब्रान करी उसका है। क्या? घटिया और जलील इंसान। लेकिन ये सब क्यों कर रहा है? ये तो मैं नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके ऐसा करने से मैं रुल गई। और इसकी ये सारी बातें करने से सबने सच मान लिया। पुप्पो ने ये नहीं जाना कि सच क्या है, उन्होंने तो ये देखा है कि उससे क्या कहा है। तुमने अंकल आंटी से बात की, उनको बताया कुछ? किससे बात करूं, क्या बात करूं? समझ में आया, जो अपने होते ही अपने नहीं होते। ओके, करता हूं मैं फोन तुम्हें। अरे सुनो, तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए। मैं सोच रहा हूं कि एक बार फिर सलमान से नबिया और बहराम के रिश्ते की बात करूं। आप होश में हैं? पिछली बेइज्जती भूल गए आप? देखो जरीना, ये सब किस्मत के खेल होते हैं। अब नबिया के साथ जो कुछ हुआ है, इसमें नबिया का तो कोई कसूर नहीं है। तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? अब मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा कि एक बेवा को मैं अपने इकलौते बेटे के लिए ब्याह के अपने घर लाऊं? तौबा करो, तौबा करो, खुदा से डरो, इससे पहले कि वो तुम्हारे लफ्जों की पकड़ कर ले। डरती हूं और डर के ही बोल रही हूं। और एक बात आपको और बता दूं, मैं इस लड़की से बहुत डरती हूं। अब क्यों? ऐसा क्या कह दिया उसने तुमसे? जाइए, जाके उस घर को देखिए जहां ये लड़की ब्याह के गई थी। कैसा हंसता बसता घर था वो, अब क्या से क्या हो गया। तो क्या इसकी कसूरवार नबिया है? तो
कौन है, वही तो है। ओह, नबिया से ना डरो, खुदा से डरो, समझी? अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपका रवैया इतना सर्द हो गया? क्या बात है, कुछ पता तो चले। मुझसे पहले अगर अपनी बेटी से मिलकर आती ना तो इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाता। मुझे इस बात का जवाब सिर्फ आपसे चाहिए। नबिया से मैं बाद में पूछ लूंगी। अगर मेरे मुंह से सुनोगी ना तो मैं सलमान की बहन नहीं, सिर्फ नबिया की सास लगूंगी। मुमताज, मुझे आप पर भी यकीन है और आपकी कही हुई बात पर भी। आप बताइए तो सही कि बात क्या है। अम्मी, तुमने हमें जीते जी मार दिया नबिया। और जिसके मुंह पे आपने भी थप्पड़ मारा ना, वो भी कोई जिंदा नहीं रही। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन जिब्रान का मरा हुआ मुंह देखा था। आज सब मिलके मुझे दफना रहे। अम्मी, तुमने हमारी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं रहा? भरोसे की तो तुम बात ही मत करो। तुम्हारी माँ की गवाही बेटी के हक में दुनिया कबूल नहीं करेगी। बहराम झूठ बोल रहा है। आप सिर्फ मेरा यकीन करें। रात के तारे की पे कोई कब भटक जाए पता ही नहीं चलता नबिया। और इस भटकने में कोई खुद का भी यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारे अब्बू आने वाले होंगे, तैयारी करो, तुम्हें हमारे साथ जाना है। कहाँ? उसी घर में जहां से तुम रुखसत हुई थी, और उसी घर में जिस घर की इज्जत को तुमने खाक में मिला दिया। इद्दत खत्म होने से पहले मैं इस घर की देवी से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकती। अम्मी, इद्दत तो उसी लम्हे खत्म हो गई होगी। इद्दत की तो तुम बात ही मत करो, जल्दी से तैयारी करो बस। अम्मी, पप्पू, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती? अब यकीन करने के लिए बचा ही क्या है? अपना सामान उठाओ, यहाँ से चली जाओ। अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती। वो मेरा ही नहीं, मरे हुए बेटे की इज्जत का ही ख्याल कर ले। तुम्हारे मुंह से इद्दत और इज्जत की बातें अच्छी नहीं लगती नबिया। आपको तो मेरा मुंह ही अच्छा नहीं लगता, बातें क्या खाक अच्छी लगेंगी? नबिया, सामान उठाओ और साथ चलो मेरे। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अम्मी, क्यों नहीं जा सकती? इस बच्चे की पैदाइश तक मेरी इज्जत यहीं पर है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक कहा नबिया तुमने, लेकिन ये बातें उन लोगों के लिए हैं जिनके पेट में जायज औलाद है। ये बच्चा जिब्रान का जब है ही नहीं, तो फिर कैसी इद्दत और कैसी इद्दत की मुद्दत। हाँ, वैसे काफी देर हो गई आते आते। बेशरम, बेहया, क्या कर रही हो ये तुम? क्या कर दिया इसने ऐसा जो तुम इस पे यूं बरस रही हो? ये हमारे घर की इज्जत का दुश्मन है। इसने हमारी बेटी की इज्जत को डसा है इसने।
घर की इज्जतों के दुश्मन, तुझे शर्म नहीं आई? ये सवाल आप अपनी बेटी से कीजिए, ये सब कुछ क्यों और कैसे हो गया? थप्पड़ तो मारा जा सकता है एक हाथ से, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती। जितना कसूर मेरा है उतना आपकी बेटी का भी है। गलती हो गई हमसे। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, अपना दिल बड़ा करके हमें माफ कर दीजिए। और सच्ची बात यह है कि ये सब कैसे हुआ पता ही नहीं चला। इस पाक कलाम पर हाथ रखकर कसम खाओ कि उस रात बहराम तुम्हारे कमरे में नहीं था। रखो हाथ। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, बस गिरता ही जाएगा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नबिया। तुम्हें हमारा या हमारी इज्जत का जरा भर भी ख्याल नहीं था। वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत का भरम टूटे, या फिर आप। और वो जो बाहर खड़ा हाथ जोड़ के कस्में खाकर माफिया मांगकर अपना गुनाह कबूल कर रहा है, वो उसकी सब माफिया, सब कस्में झूठी है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। जो कुछ मुझे बता रही हो सबके सामने उनके मुंह पे खाओ। चलो। कहो इसके सामने कि ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। शख्स की मेरी जिंदगी में कोई औकात नहीं है। मैं इसके लिए ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप सबको तकलीफ पहुंचे। बहाने मत बनाओ नबिया, सच बोलो। आपके लिए तो सच ही है जो ये बोल रहा है, या फिर ये बुआ जो सच्ची बनी खड़ी है। देखा सलमान अहमद, तुमने ना शर्म रही ना तमीज, कैसे आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रही है। आंखें और सर झुकाए चुपचाप खड़ी रहती हूँ तो गुनहगार कहलाती हूँ, सर उठा के बोलती हूँ तो बदतमीज कहलाई जाती हूँ। आप सब बताएं, आप सबको यकीन कैसे दिलाऊं कि ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, झूठ बोल रहा है ये। चलो, सच और झूठ का अभी फैसला हो जाता है। फरजाना जाके कुरान मजीद लेकर आओ। फरजाना अभी कुरान मजीद लेकर आ रही है। उस पे हाथ रख के सच सच कहना कि उस रात बहराम तुम्हारे कमरे में था या नहीं। मेरे पे एतबार नहीं है पुप्पो, मेरी कसम पे यकीन आ जाएगा। तुम्हारे एतबार की बात कौन कर रहा है? मैं तो उस एतबार की बात कर रही हूँ जो फरजाना हाथ में लेके खड़ी हुई है। इस पाक कलाम पर हाथ रखकर कसम खाओ कि उस रात बहराम तुम्हारे कमरे में नहीं था। रखो हाथ। अब तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? उस रात बहराम मेरे कमरे में आया था, लेकिन
कस्मों में लेकिन वेकिन नहीं होता। देख लिया सलमान अहमद तुमने? बाप की इज्जत को तो छोड़ो नबिया, तुम्हें अपने मरे हुए शौहर की गैरत का भी ख्याल नहीं आया? अपनी इज्जत इद्दत कुछ याद नहीं रहा तुम्हें? वो मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुन लेते? बहुत सुन लिया, और जितना सुना है ना वो हमारे बनने के लिए काफी है। मेरा यकीन करें, मैं किसी की कसूरवार नहीं हूँ। ना अपनी इज्जत की, ना अपने शौहर की इज्जत की, और ना अपनी इद्दत की। सलमान अहमद, अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाओ और ये कभी दोबारा यहाँ ना आए। तुम दोबारा कभी मेरी चौखट पे कदम मत रखना, और ये पैगाम तुम्हारे माँ बाप के लिए भी है। अम्मी, बस इतना एतबार था अपनी बेटी पर। एतबार तो बहुत था, और उसी एतबार टूटने का दुख हुआ है। आप सबको बहराम की बातें सुनाई देती है, अपनी बेटी का चेहरा दिखाई नहीं देता। माए तो अपनी बेटी का चेहरा तक पढ़ लेती है, अभी आपको मेरा चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता? तुम जो जिल्लत की दास्तान लिखवा कर आई हो, वो मेरा तुम्हारा चेहरा पढ़ लेने से भी बदल नहीं जाएगी। आपने एक बार भी मेरे बच्चे का नहीं पूछा, मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, मेरे होने वाले बच्चे को दुआ तक नहीं दी। अम्मी, तुम ही बताओ, तुम्हारी इस खुशी को कौन सी खुशी का नाम देकर तुम्हारा माथा चूमकर तुम्हें मुबारकबाद दूं? तुम्हारी इस खुशी ने तो हमारी सारी खुशियां छीन ली। अम्मी, मैं आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं? ये जिब्रान का खून है। ये जिब्रान का ही खून है, इस बात का भरोसा तुम किस किस को दिलवाओगी? ये जिब्रान का खून है, ये भरोसा करना है या नहीं? लेकिन अपने खून पे भरोसा तो करे अभी, कुछ पे यकीन तो करे। क्या बात है बेटे, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फिर ऐसे 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 दर दर क्यों कर रहे? एक्चुअली मुझे लगता है कि जब मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। क्यों भाई, मैं क्यों नाराज हो जाऊंगी तुम्हारी किसी बात से? बताओ। मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया बहराम तुम? ये बात बता के तुम कहना चाह रहे थे कि मैं नाराज हो जाऊंगी? माँ तो बेटों की शादी की खबर सुन के बहुत खुश होती है। बताओ मुझे। हाँ, लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जब मैं उसका नाम लूंगा तो आप उसका नाम लेकर उसे गालियां देंगे। हद कर रहे हो अब तुम। मैं क्यों गालियां दूंगी भाई? क्योंकि उसका नाम नबी है। See, I told you कि मैं उसका नाम लूंगा और आप नाराज हो जाएंगे मुझसे। क्या हो गया तुम बाप बेटों को? नबिया 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 अजाब कर दिया ये नाम मेरे लिए तुम दोनों ने। क्या हो गया अम्मी?
पहले तो आप उसे बेटी बनाकर अपने घर लाना चाहती थी, आज जब मैं उसे शादी करना चाहता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसने तुम्हें धुतकारा, फिर उसने जिब्रान से शादी की और अब वो लड़की बेवा हो चुकी है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उससे शादी क्यों करना चाहता हूं? मेरी माँ को जिन बातों पर नबिया से गुस्सा है, मुझे अपनी माँ से ज्यादा उस गुस्से का नबिया से बदला लेना है। हेलो, जाग रही हो? कौन? वही जो तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम देना चाहता हूं। फोन बंद करने से पहले एक बात सुनती जाओ। मुझे तुम में और तुम्हारे बच्चे में कोई लगाव नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी लगाव की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि तुमने मेरे रिश्ते से इनकार किया था। तुम्हारी हरकतों ने साबित कर दिया बहराम, मैंने जो भी फैसला किया था सही किया था। अभी तुमने मेरी हरकतें देखी कहाँ है नबिया? जो तुम चाहते हो मैं वो कभी नहीं होने दूंगी। खैर ऐसी बात नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है और करने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हेलो, नबिया, कल सुबह के सूरज चढ़ते ही जो चांद में चढ़ाऊंगा, तब देखना तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ता तो कर लें। भूख नहीं है मुझे। नाश्ते के वक्त कौन कहता है कि भूख नहीं है? कम से कम चाय तो पी लें। एक जरूरी काम से जाना है मुझे। राम, मुझे पता चला है कि तुम कल भी अपनी फुप्पो के यहाँ थे, इसीलिए रात को तुम्हें देर हो गई। जी गया था फुप्पो के घर। क्या हो गया? फुप्पो के यहाँ बहुत दिल लगने लगा है तुम्हारा, रातें भी वहीं गुजारते हो। आपको क्या हो गया? फुप्पो है उसकी, आपकी बहन है, और आपको अच्छी तरह से पता उनके यहाँ कोई मर्द नहीं है। किसी चीज की जरूरत हो, कुछ हो, ख्याल करता है उनका, और क्या है। तुम भी अपने बरखुरदार का कुछ ख्याल कर लिया करो। अगर मैं कुछ कहता नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि आपके बरखुरदार क्या करते फिर रहे। क्या मतलब है आपका? क्या करते फिर? मैं बताता हूँ भाभी। आओ 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 सलमान, बहुत दिनों में आए, बैठो। तो इसने आपको नहीं बताया कि ये क्या करता फिर रहा है? मतलब नहीं समझी मैं आपका सलमान भाई, क्या हुआ? समझे तो हम भी नहीं थे भाभी। जो इस जैसे को अपना बेटा समझे। आखिर हुआ क्या है? दूसरों के घरों की इज्जत नोचता फिर रहा है। क्या कह रहे हो तुम? किसके घर की इज्जत नोची है इसने? मेरे घर की, अपनी फुप्पो के घर की, और अगर आप समझें तो भाईजान आपके घर की भी। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं सलमान भाई? साफ साफ बात करें ना। बोलो, तुम्हारे चाचू सच कह रहे हैं?
जी वो सच कह रहे हैं। क्या बकवास करता है? क्या हो गया एहतिशाम आपको? अधूरी बात पे गुस्सा ना करें। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं बीच में मैं? बात तो पूरी होने दो उसकी, फिर अपना गुस्सा भी पूरा कर लीजिएगा। तुम बताओ पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई और उसकी माफी मांग चुका हूं मैं। तुमसे सिर्फ गलती क्या? तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरी बेटी अपने शौहर के घर अपनी इज्जत भी पूरी नहीं कर सकी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे भाई साहब आप बताते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या है? मुझ में हिम्मत नहीं है भाभी, आप इसी से पूछिए। मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो। मुझसे और नबिया से ये गलती सरजद हो गई थी अब्बू। और क्या? और ये कि आज नबिया जिस बच्चे की मां बनने वाली उसका बाप मैं हूं। देख लिया? तुम्हारा बेटा दूसरों के घर की इज्जतें लूटता फिर रहा है। बस भी कर दे। क्या मेरे बच्चे की जान ले गया? इसमें मेरे बच्चे का सिर्फ कसूर नहीं, नबिया ने उकसाया होगा, उसने बहकाया होगा। तुम्हारा बेटा किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। बेटे बना सॉरी मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते आप मेरा दुख, आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, बस गिरता ही जाएगा। अम्मी, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बेटी में कौन सी अच्छी बात है तो आप क्या बताएंगी उनको? तो मैं यही कहूंगी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है और गलती भी अच्छों से ही होती है। अभी अगर मेरी गुनाह वाली गलती की होती तो मैं आपसे पाँव पकड़ के माफी मांग लेती और मुझे यकीन है कि आप मुझे माफ भी कर देती। जबकि आज मैंने ये गलती की ही नहीं है तो आप मुझे माफ क्यों नहीं कर रही? जिस भाई को देखकर तुम्हारी आंखों में खुशी फैल जाती थी, आज उसको देखकर इतनी बेरुखी क्यों? आपको पता नहीं चला क्या? पता चला है मुझे। तो फिर शायद ये पता नहीं चला होगा कि आपके बेटे ने आपके भाई बहन की घर की इज्जत को रोल दिया। उसी की माफी मांगने तो आया हूं। माफी तो गलतियों की मांगी जाती है। आप मुझसे माफी मांगे या ना मांगे, मैं आपको माफ करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इज्जत तो बिल्कुल मौत की तरह होती है, दोबारा मौका नहीं देती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते आप मेरा दुख, आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। आप उस बेटे की माँ का दुख नहीं समझ सकते जिसका बेटा जवानी में कब्र की मिट्टी के नीचे सो रहा है और उसके अपने ही उसकी इज्जत को रोल रहे हैं। आप किस बात पे नादिम हो रहे हैं? आपकी निदामत से इस घर की इज्जत तो लौट कर नहीं आ सकती ना।
और हाँ, एक बात और, दोबारा इस घर में आने की जहमत मत कीजिएगा। फरजाना, फरजाना, भाभी, फरजाना, भाभी, तुम क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। एक दफा मेरी बात तो सुन। वो अब यहाँ नहीं रहती। जानता हूँ, मैं आपसे मिलने आया। मुझसे? नबिया से शादी करके उसे मैं इसी घर में लेकर आऊँ। मैं तुम्हारी इस बात को कबूल कर लेता अगर नबिया को इस घर की इज्जत बनाने से पहले तुमने उसकी इज्जत को नीलाम न कर दिया होता। वो मेरी बहन है फरजाना बेगम, और मैं उसका दुख आपसे बेहतर समझता हूँ। और ये भी सुन लें कि मैं आपको भी अच्छी तरह जानता हूँ। होगा तो ऐसे, और आप क्या जाने मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती।